खैबर के बड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड के करीब खुदकुश धमाका, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 हमलावर भी मारे गए। धमाके और फायरिंग से 8 अफराद जख्मी। खैबर के बड़ा बाजार में थाने के मरकजी गेट के करीब धमाका हुआ। कंपाउंड के अंदर बाड़ा थाना, CTD सेल, सरकारी और दीगर अहम दफातर मौजूद। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की नाकाम कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई के बाइस दहशतगर्द इमारत में दाखिल होने से नाकाम रहे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात के मुताबिक हमले की पेशगी इत्तला पर पुलिस हाई अलर्ट थी। तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी से कोऑर्डिनेशन अच्छी रही। हमलावरों में 2 खुदकुश बमबाज थे जो हलाक हो चुके। DNA और फिंगरप्रिंट्स फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी में बारूदी मवाद बरामद नहीं हुआ। 2 खुदकुश हमलावरों ने 7 से 8 किलो वजनी बारूद से भरी जैकेट इस्तेमाल की। जैवकुआ से 10 बम के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी मुकामी पुलिस के हवाले कर दी गई। चेयरमैन PTI ने साइफर को अपनी तहवील में ले लिया और अवाम में जलसे में लहरा दिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देखते हुए इंक्वायरी की जाएगी। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। मजीद कहा, कानून के मुताबिक साइफर पब्लिक किया जा सकता है, न किसी के साथ शेयर किया जा सकता है, लेकिन चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए साइफर का मामला FIA को भेजा। साइफर मामले की तहकीकात मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगी। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन PTI इस साइफर को इस्तेमाल करना चाहते थे। आजम खान के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नजर नहीं आया। मैं और शाह महमूद कुरैशी FIA को हकाइक बताएंगे। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी अवाम बनाते और वही चलाते हैं। परवेज खटक तजर्बाकार सियासतदान हैं, देखते हैं उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं। साइफर मामले पर FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। मुल्जिमान ने तहकीकात में ताउन न किया तो इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट, कहा तहकीकात के बाद FIA शरीक मुल्जिमान का तयन करेगी। तहकीकात के बाद मालूम होगा किस के खिलाफ जुर्म का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर बारे इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नहीं जानते कि कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके। हर बार यही जवाब दिया जाता है कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जवेरिया शहबाज, राबिया इमरान समेत तमाम मुल्जिमान बरी। रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका, फैसला जारी हो गया। मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया था। तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन के गवाह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक का बयान रिकॉर्ड। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत की। गवाह सुनी सुनाई बातें दोहरा रहे हैं, इन्हें खुद मालूम नहीं 116 सफ़ात पर मुश्तमिल बयान में क्या दर्ज है। PTI के वकील ख्वाजा हारिस का एतराज। दौरान समाअत एतराज़ात उठाने पर अदालत का PTI वकला पर इजहार बरहमी। तोशाखाना केस में PTI वकला और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज में तल्ख कलामी। PTI वकला के बार बार बोलने पर जज हुमायूं दिलावर का इजहार बरहमी। आप अदालत को कंडक्ट नहीं सिखाएं, आपका रवैया देखें। जज का PTI वकला से मुकालमा। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जब से जंग शुरू हुई अपनी गैर जानिबदार पोजीशन को सामने रखते हुए यूक्रेन से कोई नया दिफाई मुआहदा नहीं किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की यूक्रेन के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन का ख्वाहा। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का हल चाहते हैं। रूस और यूक्रेन मसाइल पर बातचीत करेगा। जंग में कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। यूक्रेनी वज़ीर खारिजा बोले, जंग ने जिंदगी का पहिया नहीं रोका। यूक्रेनी वज़ीर खारिजा ने कहा, हमारे नौजवान
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजवजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत का मैंडेट इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या वापस लेने पर उम्मीदवार को फीस वापस की जाएगी। उम्मीदवार ठोस वजूहात पर पोलिंग स्टेशन के क़याम पर एतराज कर सकेगा। अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें या फिर 90 रोज हो तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं असेंबलियां 12 अगस्त को तहलील होती हैं तो आम इंतखाबात 11 अक्टूबर तक करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने 60 से ज़ायद सिफारिशात दी। तकरीबन सारी सिफारिशात मान ली गई। जब तक बाज़ाब्ता हमारी सिफारिशात मंजूर नहीं हो जाती उस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। नई मरदमशुमारी की मंजूरी होगी तो हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल की जाएगी। वज़ारत खजाना हुकाम का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। बिजली के बिलों में 35 रुपए टीवी और 15 रुपए रेडियो फीस आयद की जाएगी। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक सेनेट कमेटी की सिफारिशात पर फीस आयद की गई है। नेपरा ने बिजली 1 माह के लिए ₹1.90 फी यूनिट महंगी कर दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। स्टेट बैंक का पहली मर्तबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक 8 से 10 मरकजी बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के पायलट प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया है। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए दुनिया के मरकजी बैंक के मंसूबों को चेक किया जा रहा है। साइफर की हिफाजत चेयरमैन पीटीआई की जिम्मेदारी। इसे गुम करने की सजा 3 साल है। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई ने अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए आइन, मुल्क और रियासत की कुर्बानी दी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं साइफर एक झूठ था जो सामने आ गया। साइफर का मामला स्पेशल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने एक मुरासले को तोड़ मरोड़ कर अपने इक़्तिदार का ईंधन बनाया जिससे मुल्क का इमेज खराब होगा। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक ऐवान का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहती हैं साइफर ड्रामाबाजी सामने आ चुकी है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आया जो चेयरमैन पीटीआई की आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर आजम खान वादा मुआफ गवाह बनना चाहते हैं तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने सानिया नौमई खुद साख्ता इनकलाब के लिए जहन साजी का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रियासत को किसी सियासतदान पर कुर्बान नहीं होने देंगे। इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान के साथ मजाक किया जा रहा है। 90% लोग जान गए हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की गई। इसराइल ने पाकिस्तान को कमजोर करने वाले की हिमायत की। कोयटा वकील कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज तलब कर लिया है। अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने की। सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। वकील कत्ल केस में बनाई गई JIT को हम तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का जवाब। अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ जाती हैसियत में सरेंडर करे फिर रिलीफ मिलेगा। जस्टिस याया खान अफरीदी के रिमार्क्स। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। तमाम मुकदमात में जमानत मिल चुकी। नजरबंदी कलअदम करार दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, खदीजा शाह दीगर का जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसीह हो गई। लाहौर की सदाते दहशतगर्दी अदालत का 31 जुलाई को मुकदमे का चलान, मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 3 अगस्त तक तौसीह। आमदन से जायद असासा जात केस में नैब ने उस्मान बुज़दार को 31 जुलाई को तलब कर दिया। नैब हुकाम की जानिब से उस्मान बुज़दार को 16वीं मरतबा तलबी का नोटिस जारी किया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी की जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन से माजरत। पार्टी एक इदारा है, मैं उनका तर्जुमान था। फवाद चौधरी का मौकिफ कानूनी केसेस में नहीं पढ़ना चाहता, आपके लिए एहतराम है। उस वक्त पार्टी की पोजीशन थी जो मैंने बयान की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, पार्टी चीफ आपसे कत्ल करवाएंगे तो क्या आप कर देंगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा, फवाद चौधरी का जवाब। अदालत से वापसी पर PTI के मुनहरिफ रुकन असद अमान और फिरदौस शमीम नकवी का आमना सामना। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुर्तजा वहाब के साथ जाकर बैठ गए। फिरदौस शमीम नकवी ने असद अमान को झाड़ पिला दी। पार्टी से अलग नहीं हूँ, पार्टी का और साथ कैसे दूं? असद अमान का जवाब। असद अमान और दीगर मुनहरिफ अराकीन ने मेयर के इंतखाब के दौरान अपना वोट कास्ट नहीं किया था। मेयर कराची ने कुरंगी कारवे पर पुल का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, मंसूबे पर 4 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। काम की वजह से लोगों का पीपल्स पार्टी पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की आदत ने जो वादे किए वो पूरे किए। मुखालफीन तनकीद की सियासत करें, हम तरक्की की सियासत करेंगे। डकैती फायरिंग केस, कराची सुपर हाईवे पर एहतजाज खत्म। पुलिस और मार्केट एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पुलिस की जानिब से फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। सुपर हाईवे M9 को 4.5 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हजारों की तादाद में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां मंजिल की जानिब रवाना। गंदकोट में अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी। नवाही गांव दड़ी से मिलने वाली नामालूम खातून की लाश को अस्पताल मिले न बेड न साया। लाश अस्पताल की पार्किंग में मौजूद रही। पोस्टमार्टम के लिए लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं। अस्पताल में 30 से ज्यादा लेडी डॉक्टर तैनात हैं, मगर ड्यूटी पर कोई नहीं थी। पिंड दादन खान के करीब दरियाए जेहलम में डूबने वाले 2 लड़कों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नौजवानों के साथ मौजूद 7 साला छोटी बहन को लोगों ने मौके पर बचा लिया। 15 साला तारिक और 16 साला इमरान आपस में कजन हैं। दोनों दरियाए जेहलम में नहा रहे थे। ऑनलाइन लोन ऐप के 9 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल में भेज दिया गया। FIA की मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद ट्रेल 3 ज्यादती केस में मुल्जिम नोमान के वालिद की मुद्दत में सिद्रा और गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बेटे की गिरफ्तारी के बाद ब्लैकमेलर ग्रुप ने 10 लाख रुपए मांगे। बेटे को बचाने के लिए 5 लाख रुपए कर्ज लेकर रकम उन्हें दी। मुल्जिमान मजीद रकम का मुतालबा करते रहे। दरियाए चनाब में एक बार फिर सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। जंग इंतजामिया ने 44 देहात में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मसाजिद में देहात खाली करवाने के ऐलानात। सैलाब मुतासरीन की आमदोरफ्त के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और कश्तियों का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता दिनों गुजरने वाले सैलाबी रेले का पानी ताहाल 15 देहात में मौजूद। कश्मीर असेंबली में आटे के बहरान पर गर्मा गर्म बहस। प्राइवेट सेक्टर आटा नहीं ला रहा, जिसकी वजह से आटे का लोड सरकारी डिपो पर बढ़ रहा है। सीनियर वजीर कर्नल वकार नूर कहते हैं, कमेटी बनी हुई है, 1 हफ्ते में ईवान को जवाब देंगे। साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी बोले, मैंने चक्की का आटा लाया, एक नीलम में नहीं बल्कि पूरे आजाद कश्मीर में आटा नहीं मिल रहा। खुद ही फूड पॉलिसी बनाई, खुद मनसूख की। राजा फारूक हैदर का अब्दुल कयूम नियाजी को जवाब। डीलरों की तादाद में इजाफे से चोरी बढ़ गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कमेटी में अपोजिशन का मेंबर होना चाहिए, आप भी आए, शामिल हों।
विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज की तैनाती मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए की गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। वजारत दाखिला ने फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम आशूर पर 28 और 29 जुलाई को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कियानी ने 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पे चोटी को सर कर लिया। नायला कियानी ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम 5-8 हजार मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एहसास